भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो आपके ऑप्शन है बाघ, गाय, हाथी, शेर। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हम लोग 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय प्रतीक पे कौन कौन से जानवर का चित्र है। फिर है उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिक का मूल अधिकार है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सा आर्टिकल भी है इसका। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो सब मैं कवर कराऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? ध्वज का पहली बार प्रदर्शन। राष्ट्रगान का संक्षिप्त अवधि, अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, कितने देर में गाते हैं? राष्ट्रगान किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया? ये तो मैक्सिमम लोग को याद होगा, लेकिन किसके द्वारा गाया गया, इसका भी आंसर हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय गीत को कितने समय में गाया जाता है? राष्ट्रीय गान का तो पता है, 52 सेकंड में। कैलेंडर को कब अपनाया गया? किस समिति के सिफारिश पे इसे अपनाया गया? वर्तमान जो धुन है राष्ट्रगान का वो किसने बनाया? और लास्ट में आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कि जो रुपया का भी हम लोग साइन यूज करते हैं, इसे कब अपनाया गया था? तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? ज्यादातर लोग इसका आंसर मार देते हैं क्या, बाघ, लेकिन नहीं। यहाँ पूछ रहा है हम लोग का राष्ट्रीय पशु है बाघ, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु हो जाएगा आपका हाथी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पे कौन कौन से जानवर का चित्र है? राष्ट्रीय प्रतीक तो हम सबको पता है क्या है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। लेकिन उस पे चार सिंह का तो चित्र है, और चारों एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। लेकिन उस प्रतीक के नीचे जो चार चित्र बने हुए हैं, उसमें कौन कौन से जानवर का है? घोड़ा, हाथी, बैल, शेर, घोड़ा, शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा, सिंह, सांड, हाथी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, घोड़ा, सिंह, सांड और हाथी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, कब उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है? आपका ऑप्शन है जनवरी 2004, जनवरी 2005, जनवरी 2007। आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट भी कर सकते क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, उससे क्या होगा, ज्यादा याद रहेगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 2004। ठीक है, और इसमें देखिए दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। पहला है कि भारतीय ध्वज संहिता कब पारित हुआ? तो वो हो जाएगा आपका आंसर 2002। और राष्ट्रीय ध्वज फहराना जो मूल अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 19 के 1 के अ में दिया हुआ है। 19 के 1 के अ में दिया हुआ है। मैं एक बार और बीच में वीडियो में बोल दूंगा ताकि आपको याद रहे। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, हंसा मेहता, राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपको ऑप्शन कैसे भी देके फंसा सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हंसा मेहता। हंसा मेहता होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ये तो सबको याद है। वैसे मैं बता भी देता हूँ कि 22 जुलाई 1947 को। लेकिन उसका जो वर्तमान रूप है, उसको पहली बार प्रदर्शन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी, 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो होगा 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में। कब हो जाएगा, 14 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि को। और 15 अगस्त को हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय गान का संक्षिप्त अवधि कितने देर में गाते हैं? देखिए, ये एसएससी का भी रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो संक्षिप्त अवधि होता है उसको कितने देर में गाते हैं। आपको पता है कि 52 सेकंड में तो पूरे को गाते हैं, संक्षिप्त अवधि को कितने सेकंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 सेकंड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हम लोग शुरू का लाइन और अंतिम का पंक्ति गाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑप्शन में आपको 52 सेकंड जरूर देखने मिलेगा, आपको पता ही है। राष्ट्रगान किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया और किसके द्वारा? देखिए, इसका पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया, तो आपको याद होगा ऑप्शन में ये 11, 1912 देके कंफ्यूज कर देता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना, एकदम 1911 ही आपको याद आएगा, तो वही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1911
और किसके द्वारा? तो सरला देवी। ये आपको सिर्फ क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जब गाया गया जन गण, तो किसने गाया था? तो सरला देवी। और ये सरला देवी कौन थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी थी। और ये सेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गीत को कितने समय में गाया जाता है? देखिए, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट में आसान क्वेश्चन ही आपको मेरिट से आउट करता है। तो 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 70 सेकंड, या फिर ऑप्शन मिनट में भी करके दे सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 सेकंड नहीं, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 सेकंड में। कितना हो जाएगा? 65 सेकंड। या फिर 1 मिनट 5 सेकंड ऑप्शन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं कि वंदे मातरम गीत लिखा किसने था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 1950 ऑप्शन में देके कंफ्यूज करेगा, 1947 देके कंफ्यूज करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कब? 22 मार्च, 24 मार्च? 22 मार्च 1957। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि किसने इसका मतलब अध्यक्षता, किसके अध्यक्षता में ये कमेटी बनी थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेघनाथ साहा की अध्यक्षता वाली संवद सुधार समिति थी। उसी की सिफारिश पे उसका गठन कब हुआ था? 1952 में इसका गठन हुआ था, इस समिति का, और उसने रिपोर्ट दिया, और 22 मार्च 1957 को इसे अपना लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगान का वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसको जाता है? अभी जो हम इस टोन में गाते हैं ना, जन गण मन, किसने बनाया था? ऑप्शन है कैप्टन राम सिंह ठाकुर, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। देखिए कई बार ऑप्शन ए में कैप्टन मोहन सिंह दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। मोहन सिंह नहीं होगा इसका आंसर, कैप्टन राम सिंह ठाकुर होंगे। और ये एक आईएनए के ही सिपाही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब रुपया की इस साइन को आप देखे होंगे, आर वो जो स्लैश वाला साइन है, कब अपनाया गया था? ये कभी रिसेंट का ये भी क्वेश्चन है, और बहुत इसके चांसेस हैं आने वाले एग्जाम में आने के। चलिए इसका ऑप्शन है 16 जनवरी 2010, 15 जुलाई 2010, 4 नवंबर 2008, 5 अक्टूबर 2009। वैसे आपको ये डेट देख के कुछ याद आ रहा है? 4 नवंबर 2008 और 5 अक्टूबर 2009। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010 को रुपया के इस साइन को अपनाया गया था। और ये साइन किसने बनाया था, डिजाइन किया था? तो उदय कुमार ने डिजाइन किया था। चलिए अब हम ये देखते हैं 4 नवंबर डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, और 5 नवंबर। ठीक है, तो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी किसे बनाया गया था? गंगा जी को राष्ट्रीय नदी बनाया बनाया गया था। और 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? डॉल्फिन दिवस। तो 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव को हम लोगों ने अपनाया था। किसे घोषित किया था? तो वो होगा गंगा डॉल्फिन, जिसका, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं लगातार वीडियो में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आप रेगुलर अपडेट रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।